और साथ ही ये भी देखेंगे कि महंगे मकान को खरीदने में कैसे मददगार होते हैं ज्वाइंट होम लोन। महंगे मकानों के खरीदारों की कमी होने के चलते बिल्डर्स अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में मकान बनाना ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं। ऐसे शहरों में मकान बनाने से बिल्डर्स की लागत तो कम आती ही है, साथ ही उनके प्रॉफिट मार्जिन पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं रामेश्वर मिश्रा। प्रॉपर्टी के लगातार महंगे होते दाम के चलते बाजार से असल खरीदार लगभग गायब ही हो चुके हैं। ऐसे में लंबे समय से ग्राहकों की राह देखते बिल्डर्स को आखिरकार ये बात समझ आ ही गई कि अगर कम कीमत नहीं घटाई गई तो हालात और भी खराब हो जाएगी। यही सोचकर बिल्डर्स ने मौजूदा प्रोजेक्ट्स की कीमत में 10 से 15% की कटौती की है। बिल्डर्स का ये टोटका भी खरीदारों को रिझाने में असफल होता नजर आ रहा है। अब थक हार कर बिल्डर्स खरीदारों को बाजार में खींचने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग लाने की घोषणा कर रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 से 30 लाख रुपए के बीच होगी। में कम कीमत पर मकान उपलब्ध होने से कीमत घटने का इंतजार कर रहे ग्राहकों से बाजार में रौनक लौट सकती है। अगर आप आज भी अपनी प्राइस लाइंस और बजट्स उस लेवल पे रखेंगे जहां आम आदमी नहीं खरीद सकता, तो वैल्यूएशंस और क्रेडिट और लोन और ये सब कुछ आपको बचा नहीं पाएगा। आपको टेम्परेरी तो बचा लेगा इस टाइम पे कि आप एनपीए नहीं होंगे, आप बस्ट नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं बचा पाएगा। लॉन्ग टर्म बचाने के लिए आपको एक्चुअल यूजर को देना पड़ेगा। इससे साफ है कि अब तक सिर्फ महंगे लग्जूरियस अपार्टमेंट और विला बनाने वाले बिल्डर्स भी लग्जरी फ्लैट के मुकाबले कम कीमत के मकान बनाने लगे हैं। मंदी की मार से जूझ रहे बिल्डर्स को अब समझ आ गई कि रियल एस्टेट बाजार में टिके रहना है तो प्रॉपर्टी की कीमतें घटानी होगी। इसके अलावा ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लाने होंगे जो मध्य आय वर्ग की बजट में आसानी से समा सके। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा।